ॐ देवी प्रपन्नाति हरे परसीद माता जगतोऽखिलस्य परसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ नमो सन्निकाय ॐ नमो सन्निकाय ॐ नमो सन्निकाय। भगवती श्री राजेश्वरी नमः। भगवती श्री महिषासुरमर्दिनी नमः। भगवती श्री बालासुरसुंदरी नमः। भगवती श्री बगलामुखी नमो नमः। ओम ह्रीं वरदाय वृद्धारणाय कुरकुरवटकारीं ओम नमो शिवाय वटुकभैरवाय नमः। कुलदेवताभ्यः नमः। श्रीदेवताभ्यो नमः। वटुकभैरवाय नमो। नागदेवताभ्यो नमः। नरसिंहदेवताभ्यो नमः। चंद्रपाल देवताभ्यो नमः। गण्याल देवताभ्यो नमः। एकादशरुद्रेभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। भगवती श्री राजराजेश्वरी नमो नमः। मित्रों, शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं आजकल जॉलीग्रांट अस्पताल के पास रानी पोखरी में हूँ और वहाँ माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवरगढ़ में मेरा लड़का शक्ति प्रसाद आज पूजा पाठ हवन में तल्लीनता से लगा हुआ है। इस बीच आप लोगों को भगवती की वीडियो के दर्शन नहीं हो पाए, तो ये मेरी अस्वस्थता के कारण ही हो पाया है। अब थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक हो गया है। आज थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ और भगवती की कृपा होगी, उसकी इच्छा होगी तो अभी सेवा और करूँगा। जब तक वो चाहेगी तो सेवा जरूर होगी। कुछ बातें मन में होती हैं जिसे आदमी शेयर करना चाहता है। दरअसल कुछ लोगों ने जिज्ञासा भी प्रकट की, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, कुछ ने फोन पर भी पूछा कि भगवती की महापूजा का विधान था देवगढ़ में और वो क्या परंपरा थी उस विषय में लोगों ने ज़्यादा चाहा है। तो जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, बचपन से उसी सिद्धपीठ में हूँ छोटे से, और जो मेरा अध्ययन भी रहा है और जो पुराने लोगों से मेरा संपर्क रहा है, जो जानकारी मुझे मिली है मैं उसे आपके सामने साझा कर रहा हूँ। दरअसल भगवती राजराजेश्वरी तीसरी महाविद्या षोडशी को ही कहा जाता है। 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका और कमला। प्रथम महाविद्या महाकाली है और तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी, श्री विद्या, कामेशी, ललिता, बाला, बाला त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या आदि आदि, ललिता आदि आदि नामों से इसको जाना जाता है। दरअसल जब तक टिहरी स्टेट रही 1948 तक देवरगढ़ में साल में 2 बार पूजा, महापूजा का आयोजन होता था और उस महापूजा में वे सब लोग साल में 2 बार एकत्रित होते थे जिनकी आराध्य देवी श्री विद्या या श्री राजराजेश्वरी थी। राज खानदान से संबंधित, टेरी राज खानदान से संबंधित पवार, परमार, भंडारी, कनारी, रावत, रौतला, कुंवर, विष्णु, धनाई, नेगी, चौहान, बुटोला, फरसान, कठैर चौहान, बरताल गुसाई आदि आदि ठाकुरों के अलावा उनियाल हो गए, रतुड़े हुए, खनुड़े हो गए, सकराने हो गए, बीरान हुए, गैरला हो गए,
नौटियाल हो गए, नौडियाल हो गए, डबराल हो गए, सेमाल हो गए, डोभाल हो गए, आदि आदि जो भी पंडित राज खानदान से संबंधित रहे थे, उन सबकी कुलदेवी राजराजेश्वरी कही जाती है। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी भगवती श्री राजराजेश्वरी को श्री विद्या कहा गया है। और हमारे जितने पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने वारापंथी योगी हैं, सबकी आराध्य देवी, सबकी कुल देवी जो है राजराजेश्वरी बताई जाती है। राज खानदान से संबंधित उस समय के जो सेवादार होते थे, उसमें राज खानदान से संबंधित फौजी हो गए, मिस्त्री हो गए, बढ़ई हो गए, तेली हो गए, आदि आदि, इन सबकी कुलदेवी भी राजराजेश्वरी है। राज खानदान से संबंधित जितने भी सुनार जाते रही हैं, उनकी भी कुलदेवी राजराजेश्वरी कही जाती है। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे महापूजा। महापूजा का आयोजन साल में 2 बार होता था देवरगढ़ में। और जैसा कि आपको विदित है, शास्त्रों में भी सब जगह हरियाली जो है 8वीं 9वीं को हो जाती है, 2वीं को वितरित कर देते हैं लोग। लेकिन देवरगढ़ में आज भी 10 महाविद्याओं की नाम की जो हरियाली डाली जाती है नवरात्रि में, चाहे चैत्र का हो चाहे अश्विन का हो, 10वीं तिथि को ही हरियाली बांटने का विधान आज भी है। भगवती को एक एक डाली हरियाली की, तीनों भगवतियों को, राजराजेश्वरी, महेशमर्दिनी और बाला त्रिपुर सुंदरी, और एक डाली बटुक भैरव जी को 9वीं को चढ़ाने का विधान हमने देखा है। और बाकी हरियाली वितरण का विधान जो है वो 10वीं को होता था। उसका पीछे ही कारण था कि ये सारे जितने लोग हैं जिनकी आराध्य देवी है राजराजेश्वरी, ये 8वीं 9वीं को वहाँ इकट्ठे हो जाते थे साहब। राज परिवार से महाराजा स्वयं आते थे, कभी कभी उनके वजीर आते थे, कभी कभी उनके कुंवर आते थे। और 10वीं को अश्विन माह की विजयदशमी को सरस पूजा होनी है। उसके बाद हरियाली जो है काट करके भगवती को चढ़ाने के बाद, उस समय बलिदान प्रथा हुआ करती थी। कहते हैं कि जितने भी ये ठाकुर जाति संबंधी लोग थे, इनका अलग अलग जो है बलिदान का रिवाज था। बकरे आते थे, बकरी काटे जाते थे, और सबसे बड़ा बलिदान जो होता था वो राज परिवार की ओर से हुआ करता था शस्त्र पूजा के साथ। और तब महायज्ञ होना है। उस महायज्ञ में जितने गांव से संबंधित लोग हैं, उनके प्रधान हो गए, गांव के सयाने हो गए, उनके ठोकदार हो गए, ये सब लोग आते थे और वो सब उस महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। विजयादशमी अक्टूबर में आएगी, ये भी होना है। लेकिन चैत्र नवरात्रि पर भी ऐसे ही होता था, महापूजा होती थी, महायज्ञ का आयोजन होता था। राज परिवार और राज परिवार खानदान से संबंधित सभी लोग इकट्ठा होते थे, और उसके बाद महायज्ञ के बाद ही जाते थे। तो महापूजा का सिस्टम ये था, आपने सुना होगा, 52 व्यंजन 36 प्रकार। आज के बच्चे क्या समझते हैं, आज की जो नई बहू बेटियां हैं, वो 52 व्यंजन नहीं समझ पाएंगी क्या क्या बनना है भगवती का भोग। 36 प्रकार भी कोई नहीं समझेगा। लेकिन तब ये विधान होता था कि भगवती पूजा के लिए 52 व्यंजन 36 प्रकार बनेंगे, उनका भोग लगेगा, और तब वही प्रसाद वितरण में भी होता था। सामान्य रूप से यहाँ पर ये चर्चा भी करना चाहूँगा कि भगवती के भोग के विषय में। भगवती का भोग जो है, दुनारी रोटी, गुलगुली और आटे का हलवा। और पुरुष जन्य जो देवता है हमारे,
बटुक भैरव जी हो गए, नागरजा हो गया, नरसिंह हो गया, क्षेत्रपाल हो गया, घंटाल हो गया, हनुमान जी हो गए, पितृ देवता हो गए। इनके लिए रूट का विधान बताया गया है। अब दुनिया कई नई बहू बेटियाँ जो है दुनाली नहीं जानती। हमने कई बच्चों से पूछा दुनाली किसको कहते हैं, कई लोगों ने जवाब दिया साहब दुनाली तो बंदूक होती है। दरअसल उन बच्चों की नहीं कमी है उनकी जो सास है या बुढ़िया सास है उनको नहीं बताती है। बताना चाहिए। 2 गोली बनाओ, आपस में घी में चिपकाओ, फिर बेलो, फिर पकाओ घी में, वो तो दुनाली रोटी हो गई। गुलगुली तो सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से भोग वर्तमान में चढ़ाना चाहिए। अब आजकल एक फैशन हो गया है, नई पीढ़ी के पास न तो सोचने का समय है न समझने का समय है। दरअसल हो क्या रहा है कि आज की पीढ़ी में मैं देखता हूँ हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक लंच दाना खील बतासी सब चल रहे हैं। और तो और साहब अब तो भात चढ़ने लग गया। भात बोलेंगे आप कैसे चल रहा है? चावल भिगा के, पका के, सुखा के और ड्रेसिंग करके पैकेटों में पैकेटों में रख करके वो सब लोगों को दिया जा रहा है और हम सब लोग ले करके उसको ले जा रहे हैं। जबकि भात को जूठा माना जाता है। चौके में बनाया गया भात ही जो है भगवती का देवताओं को चढ़ाने का पुरानी परंपरा है। वो सारी परंपराएं छूट गई हैं। नई पीढ़ी क्या करती है, क्या वही लेंगे? क्या लेंगे? सिर पर का दाना ले भगवती, ये भगवती का भोग। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जब किसी भी पीठ में जाना हो तो गुरु के घर, देवी के घर, बेटी के घर, बहन के घर, भांजी के घर और बुआ के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये दोषकारी होती हैं साहब। खाली हाथ जाएंगे तो कुछ न कुछ ले जाना है इनके लिए। तो समझदार लोग हैं वो दादी के पास और नानी के पास खाली हाथ नहीं जाते। 2 टॉफी या कुछ न कुछ ले जाएंगे। अरे भोग कुछ नहीं मिलता है तो गुड़ की ढेली ले जाओ। पहले लोग भेली चढ़ाते थे और एक टुकड़ा तोड़ के घर ले जाते थे, उसमें और गुड़ मिलाया, घर में जाके प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को बांटो कि भाई भगवती का प्रसाद है। अब लोगों के पास समय नहीं है ये करने का। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है। दूसरी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं साहब बड़े भक्ति भाव से आए हैं, सिर पर घितानी लाए हैं, आप पूजा करा दो पंडित जी। अरे भाई भक्ति भाव से आप आए हैं, भाव से आए हैं, कहते हैं साहब बड़े भाव से आए हैं। तो भाई भाव से आना। 5 बजे सुबह जब तुम उठते हो भाव से चाय पी लेना, बढ़ाना मत। 8 बजे नाश्ता भाव से कर लेना, बढ़ाना मत। 2 बजे दाल भात खाना है तो भाव से खा लेना, बढ़ाना मत। तो देवताओं को देखो, देवता सोते भी हैं और जागते भी हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, पानी पिलाएंगे, आप आसन बिछाएंगे, आपसे नाश्ता पानी के लिए पूछेंगे, ठीक है देवता का भी है। हम पूजा के बाद देवता जो है सो जाते हैं बड़े। जब पुनर्जागरण होता है, जब हम उनका आह्वान करते हैं कि भगवान आ जाओ, हे भगवती आ जाओ, हे भैरवनाथ जी आ जाओ, हे हनुमान जी आ जाओ, हे नागरजा सिंह क्षेत्रपाल घंटाल तुम भी आ जाओ। तो जब आपको जगाना है उसके लिए कुछ न कुछ चाहिए, हमारे भाव है। लेकिन कुछ लोग इस बात को इस रूप में भी लेते हैं कि शायद पुजारी लोग बड़े खाने के लिए बुलाते हैं, मंगाते हैं। ऐसा नहीं है। क्या खाएगा पुजारी? कितना खाएगा पुजारी? भाव से जाइए। और ये निश्चित है कि जिस सिद्ध पीठ का प्रत्येक पत्थर सिद्ध है, उस पीठ में आप जाएंगे, वहाँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको मिलना है। इतना जरूर कहूँगा भाई, जो गरीब आदमी है वो हलवा पूरी कहाँ से लाएगा? उसके घर में एक तेल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। उनके लिए है कि आपके घर में नमक रोटी बनी हुई है तो नमक रोटी ही ले जाओ, भगवती के लिए चढ़ाओ। हे माई, मेरे घर में यही है, आइए मैं तुझे अर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रही हूँ। प्रसन्न हो गए भगवती जो है तुम्हारा भंडार भरेगी भाई, तुम्हें उस काबिल बनाएगी, तुम सब चीज ले जा सको। अगर है तो कंजूसी मत करो, नहीं है तो माई से लड़ करके लो, झगड़ करके लो कि माई दे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी के बच्चे और नई पीढ़ी की जो बहु बेटियाँ हैं वो इस विषय में नहीं जानते। भगवती का भोग है पंच मेवा, पंच मिठाई, लौंग हो गया, इलायची हो गया, सुपारी हो गया, ये सारी चीज़ें भगवती की पूजा है। नए लोग नहीं जानते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बात को, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब सांस उखड़ जाए कोई पता भी नहीं है। मेरे मन में जो बातें हर कुछ लोगों ने जो पूछा है उन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जरूरी भी है नई पीढ़ी को।
अभी 10 महाविद्याओं की चर्चा हुई साहब, तो राजराजेश्वरी में भगवती का मूल श्रीयंत्र जो कनकपाल के ज़माने का है, जिसको महाराजा जयपाल लाए थे, वो आज भी हमारे सिद्धिपीठ में ही है, दूसरी जगह वो प्राचीन श्रीयंत्र नहीं है। उसके साथ साथ में महाकाली यंत्र है, कामाख्या यंत्र है। कालांतर में वहाँ पे बगलामुखी यंत्र की स्थापना हुई। तो 10 महाविद्याओं के लिए वहाँ पर रोज हवन भगवती का किया जाता है। और सारे, ऐसा भी नहीं कि हम अपनी तरफ से करते, हम ये कहते हैं कि भगवती तेरे जो साधक हैं, जो तेरे उपासक हैं, जो तेरे भक्त हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, दुनिया के किसी कोने में है, सबकी तरफ से जो है नित्य वहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। तो ज़्यादा ना कहते हुए, वीडियो बहुत लंबी हुई है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर बोलूँगा। अभी मैं जौली ग्रांड के पास हूँ, परेश सुन्याल जी के घर में। चिरंजीव रहे परेश सुन्याल, तुमने बेटा बहुत सेवा कर दी है हमारी, जब भी आ तो वहीं पड़ा रहता हूँ। इस बेटे ने अपना धंधा मंदा भी छोड़ करके 24 घंटे मेरे साथ लगा हुआ है। अस्पताल जाओ, घर लाओ, मेरा ना जाओ गुड़गांव, फिर घर लाओ, लगा हुआ है। और दीपक, श्रीनगर से दीपक उनियाल हो गया, अजय यहाँ से अजय भाले जौली ग्रांड से अजय उनियाल हो गया, विकास उनियाल हो गया, ऋषि से दिनेश उनियाल हो गया। ये सब लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे साथ में हैं। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी आज हिम्मत करके मैंने कहा कुछ बातें मैं आपसे कह दूँ। और बाबा पूज्य बाबा नीलकंठ गिरी महाराज का तो हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। बराबर यहाँ पर वो आ करके हमारे कुशल क्षेम पूछते हैं क्या करना है, कि वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, भगवती प्रसन्न हो और मेरी जान बच जाओ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ज़्यादा कहते हुए, भगवती आप सब पर कृपा करे। मैंने इस वीडियो में जो कुछ बताया वो अपने अनुभव के आधार पे आपके सामने बात रखी है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे और भगवती आप पर कृपा करे। धन्यवाद।